हम जगन्नाथ मंदिर के लिए निकल चुके हैं। सुबह सुबह तैयार होके जगन्नाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से रिक्शा, ऑटो सब कुछ ही मिलती है, पर पैदल जाने में जो मज़ा है वो सब रिक्शा और ऑटो में कहाँ है। गोल्डन बीच में जो सारे होटल्स हैं वहाँ से जगन्नाथ मंदिर पैदल आपको 10 मिनट्स का रास्ता है, मतलब 2 किलोमीटर से। आप पैदल भी आ सकते हो और आप ऑटो से या फिर रिक्शा से भी आ सकते हो। जगन्नाथ मंदिर चारों धामों में से एक धाम है। कहा जाता है कि आप चारों धामों की यात्रा करके जितना पुण्य कमाओगे, उतना सिर्फ जगन्नाथ मंदिर की दर्शन करके उतना ही पुण्य कमाओगे। चलिए कुछ बातें बता देती हूँ आप लोगों को जगन्नाथ मंदिर के बारे में। मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती है समुद्र की आवाज़। जी हाँ, मंदिर के अंदर समुद्र की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, जबकि आप मंदिर से एक कदम भी बाहर रखो तो आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देगी। रोज बदला जाता है मंदिर के शिखर का झंडा। मंदिर में कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती है। हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है मंदिर का झंडा। 7वीं सदी में हुआ था मंदिर का निर्माण। 3 बार टूट चुका है जगन्नाथ मंदिर। समझ में ही नहीं आ रहा है किधर जाए। छोटा है ना बहुत। कहा जाता है कि राजा इंद्रदेव मन मालवा के राजा थे। उनके सपने में जगन्नाथ आए थे। सपने में भगवान ने कहा था, नीलांचल के पर्वत के गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेतु को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, लेकिन नील माधव की पूजा सवर कबीले के लोग करते थे। राजा के सेवक वहां से मूर्ति चुरा के लाए, लेकिन मूर्ति चोरी होने के बाद भगवान को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चले गए। पर जाते जाते उन्होंने राजा को आगाह करके गए कि मैं एक दिन जरूर लौटूंगा, पर शर्त है वो एक दिन बहुत विशाल मंदिर बनवाएंगे भगवान के लिए। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से विराजमान होने को कहा। तब भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र से एक लकड़ी उठा लाओ जो द्वारका से पूरी आ रही है। राजा के लोग उस लकड़ी को तो खोज लिए, लेकिन उसे उठा नहीं पाए। पूरी सेना भी कम पड़ गई। तब नील माधव के अन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया से मदद ली गई। मुखिया ने लकड़ी को उठा के ले आए। सब कोई हैरान रह गए। अब उस लकड़ी से मूर्ति बनाने की बारी थी, पर राजा के कोई भी कारीगर एक भी छेनी नहीं लगा पा रहे थे उस लकड़ी पर। तभी तीनों लोकों के सुकुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए। उन्होंने राजा को कहा कि वो यह मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि उनको 21 दिन का मोहलत दिया जाएगा। 21 दिन के अंदर वो बना देंगे ये मूर्ति। 21 दिनों तक उनको कोई देखने नहीं आएगा। वो बंद दरवाजे के अंदर ये मूर्ति बनाएंगे। लेकिन एक दिन राजा की रानी खुद को रोक नहीं पाई और रानी ने
रानी के कहने पर राजा जैसे ही द्वार खोले वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। भगवान नीलमाधव और उनकी भाई के छोटे हाथ बने थे लेकिन पाँव नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पाँव ही नहीं बने थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरे मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से अब तक 3 भाई बहनों की मूर्ति इसी तरह से स्थापित है। अभी मैं मंदिर के अंदर एंट्री कर रही हूँ, पर यहाँ फ़ोन, जूता कुछ भी अलाउ नहीं है अंदर। हमें अंदर सब कुछ सबमिट करके जाना होगा और अभी मैं बस अंदर एंट्री कर ही रही हूँ। आगे आगे जो जो होता है मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगी। तो मैं जस्ट अभी घुस ही रही हूँ, आगे और देखते हैं क्या क्या होता है। ऐसे यहाँ जो पुलिस है वो तो बोले फ़ोन वोन कुछ अलाउ है नहीं। देखते हैं आप लोगों को कितना दिखा पाऊंगी, देखते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग डेस्क के काउंटर है, आपको कोई भी मदद चाहिए तो यहाँ पे ये लोग मदद करेंगे। शूज़ रखने के लिए या फिर कुछ पूछताछ करना हो, यहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं। मंदिर के अंदर ये सारी चीज़ अलाउ नहीं है। वहाँ सामने ही काउंटर है, आप वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो सारी चीज़। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना तो अलाउ है नहीं, तो मैं आपको अंदर से कुछ दिखा नहीं पाऊंगी। तो आप यहीं से दर्शन कर लीजिए मंदिर का। अभी जस्ट मैं मंदिर से बाहर निकली हूँ। मंदिर में पूरा रिस्ट्रिक्शन है, आप कुछ भी सेल फोन या कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। और मंदिर के अंदर जो कारीगरी की गई है, एक ही शिला पे जो कारीगरी है, नक्काशी की गई है, वो आज के दिनों में देखने को तो नहीं मिलती है। मंदिर के अंदर जाना, भगवान का दर्शन करना अलग अनुभव था मेरा। मैं पहली बार पूरी मंदिर आई हूँ, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके मन एकदम पवित्र हो गया। अंदर पूरा ही रेस्ट्रिक्शन है, आप फोन उन कुछ नहीं ले जा सकते हो। मैं अभी बाहर आके काउंटर से कैमरा निकाल के फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मंदिर में 2 तरह की प्रसाद मिल रही थी, एक सूखा प्रसाद जो आप घर ले जा सकते हो और एक बैठ के खाने वाला प्रसाद जिसमें बहुत सारे जो जगन्नाथ भगवान को भोग चढ़ता वो सब था। तो वो 2 बजे से मिलता है और आप ऐसे घर के लिए भी ले जा सकते हो। यहाँ पे वो सारे के स्टॉल्स लगे हुए हैं।
वो सब आप परचेस करके घर ले जा सकते हो। हम लोगों के दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, जगन्नाथ भगवान को देख के मन बहुत खुश हो गया। हम लोग दर्शन के बाद अब वापस जा रहे हैं। मत बोलना कि हाँ ये रील्स बनाने मत बोल। नहीं दीजिए। मंदिर से वापस जाते हुए एक भाई बहुत सुंदर ही बांसुरी बजाते हुए दिख रहा है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। पुरी के और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।